एनालिसिस सेमेस्टर 5 का चैप्टर 5 है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ चुके थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ, 12-13 मिनट की वीडियो है। उससे नेक्स्ट वीडियो वो भी 12-13 मिनट की ही है, उसमें ये 1 to 10 एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे फिटिंग ऑफ अ नॉर्मल कर्व। तो इसके दो मेथड हैं, मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स और मेथड ऑफ एरिया। मेथड ऑफ ऑर्डिनेट अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा क्या करना होता है इस क्वेश्चन में हमें। अगर हमें मेथड ऑफ ऑर्डिनेट से एक नॉर्मल कर्व को फिट करना होता है तो आपको क्लास वैल्यूज़ दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। आप मिड वैल्यू निकालते हो इसकी, क्लास वैल्यूज़ की, उसको हम x से डिनोट करते हैं। 10 से 20 का मिड वैल्यू क्या है? 15। 20 से 30 का 25, 30 से 40 35, 40 से 45 45, सिमिलरली 70 से 80 75। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो n आता है वो क्या होता है? 200, राइट। तो इसको ऐड करके कैपिटल N की वैल्यू आ गई 200। फिर हमें सबसे पहला स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डिनेट में होता है, सबसे पहला स्टेप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो मीन का फॉर्मूला होता है आपका ये, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको ये डी कैलकुलेट करना है, कैपिटल एन आपको पता ही है दोस्तों है, डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखो डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डी होता है आपका x - 45/10 और डी का स्क्वायर कर दोगे तो डी स्क्वायर आ गया। अब डी क्या होता है? x जो आपकी ये है, ए होता है एज्यूम्ड मीन, x में से जो मिडल वैल्यू है, 3 ऊपर नीचे छोड़ी 3 ऊपर, मिडल क्या आ गई 45, तो ये कैपिटल ए हो गया एज्यूम्ड मीन। और 10 है ये क्लास इंटरवल के बीच की हाइट। 10 बीच में कितना गैप है? 10 का। इंटरवल्स की हाइट कितनी है? 10। तो स्मॉल डी निकल गया। x की वैल्यू 15 रखोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 25 रखोगे, ये -2 आ गया। x की वैल्यू 35 रखोगे, -1 आ गया। 45 रखोगे, 0। इस तरह से आती है। और d की वैल्यू जनरली ऐसी होती है, 0 1 2 3 -1 2 -2 -3 करके, ठीक है। डी स्क्वायर करोगे, डी स्क्वायर आ गया। फिर एफ इंटू डी करोगे, क्योंकि आपका जो मीन है उसमें आपको एफ इंटू डी करना होता है और यहाँ पे एफ डी स्क्वायर करना होता है, राइट। तो एफ इंटू डी करा, एफ फ्रीक्वेंसी, एफ इंटू डी करा, ये वैल्यूज़ आई। एफ इंटू डी स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसको ऐड करोगे तो -36, इसको ऐड करोगे तो 444। इन वैल्यूज़ को आप इसमें यूज़ कर रहे हो तो मीन आ गया, इसमें यूज़ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो मेथड ऑफ ऑर्डिनेट में पहला स्टेप है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। उसके लिए आप ये टेबल बनाते हो, एक्स डी डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर निकाल के इसका सम और इस एन की वैल्यू निकालनी होती है। फिर अगला काम है मीन ऑर्डिनेट की कॉम्पिटिशन। ये आपका फॉर्मूला है मीन ऑर्डिनेट का, ठीक है। एन क्या है आपका 200, आई क्या होती है? जो ये इंटरवल की हाइट है, यानी कि 10, ठीक है। और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्या है 14.80, ठीक है। तो उसको कंप्यूट कर लिया आपने। कंप्यूटेशन ऑफ मीन ऑर्डिनेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। तीसरा स्टेप आपके इस मेथड में, मेथड ऑफ ऑर्डिनेट में होता है प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है डिफरेंट ऑर्डिनेट्स की और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये आपके क्लास वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 200 है, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा उसका सम भी क्या होगा? 200 होगा। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है इस फॉर्मूले से निकलती है। ये वाई नॉट क्या है? ये है आपका वाई नॉट, जो मीन ऑर्डिनेट है ये है, ठीक है। e की पावर -z² निकालना पड़ेगा अब, और e की पावर -z² को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी क्या है? e की पावर -z²/2, तो z² की वैल्यू चाहिए होगी हमें। z²/2 निकालने के लिए हमें z² की वैल्यू चाहिए होगी। z² निकालने के लिए z की वैल्यू चाहिए होगी। z की वैल्यू क्या आती है? x माइनस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन करके, ठीक है। तो देखो मिड वैल्यूज़ लिखी, स्मॉल x निकाला। स्मॉल x होता है x माइनस में कैपिटल X, यानी कि मिड वैल्यू में से मीन माइनस करते हैं जब आपका स्मॉल x आ गया। और इस स्मॉल x को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? z। फिर z का स्क्वायर कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और इसको e की पावर को लिखो, ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अब e की पावर देखो यहाँ से आपकी आती है, e की पावर -m करके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 54 से, जो कि आपका मीन ऑर्डिनेट है, आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। मेथड ऑफ ऑर्डिनेट में फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, फोर्थ स्टेप है ग्राफ बनाना, फिटिंग ऑफ द नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल कर्व बनाना होता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, नॉर्मल कर्व फिट करना है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो कर्व बनाना है। अब कर्व हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को यूज़ करके, यानी कि हम जो ये एफ़ वाली वैल्यू है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है,
ये वाली नहीं यूज़ करेंगे इसमें। जो फिटेड फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, जो आपकी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को इसको यूज़ करेंगे, और जो ये मिड वैल्यूज़ हैं इसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, कर्व। तो जब x 15 है तो फ्रीक्वेंसी 9 है, तो x 15 10 और 20 के बीच में यहाँ आएगी 15, और ये 9 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया 15,9। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा 25 और फ्रीक्वेंसी क्या है 26, तो ये पॉइंट 25 यहाँ आएगा, तो 25 26 यहाँ आएगा, तो ये हो गया 25,26। इसी तरह से सारे पॉइंट इस पर आपने लोकेट करके ग्राफ बना दिया। अगला मेथड होता है मेथड ऑफ एरिया। अब मेथड ऑफ एरिया देखो किस तरह से करना होता है। ये आपका एग्जाम्पल है 12 मेथड, ये आपको डेटा दे रखा है एज गिवन इन एग्जाम्पल 11, यही आपका बेसिकली डेटा है। ये आपने करा था मेथड ऑफ ऑर्डिनेट से, ये हम कर रहे हैं कौन से, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है नॉर्मल कर्व के लिए एरिया मेथड से। ठीक है, तो इसमें भी पहला स्टेप आपका यही सेम रहेगा कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है, तो ये पूरा स्टेप करोगे, ये सारा यहाँ तक करते हो आप। इसमें भी जो आपका ये वाला मेथड है एरिया मेथड का, उसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू भी 200 है, तो ये वैल्यूज़ आपकी निकल गई। जो सेम फर्स्ट वाला जो ये पॉइंट है, जो इतना भी इसने करा है, ये सारा आप यहाँ तक बेसिकली इसके अंदर आप करते हो एरिया मेथड के अंदर। ठीक है, एरिया मेथड के अंदर उसके बाद हम डायरेक्ट निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एरिया मेथड के अंदर। देखो इसमें तो आपने मीन ऑर्डिनेट निकाला है, फिर ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है, फिर इसका कर्व बनाया है। एरिया के अंदर क्या है, डायरेक्ट इंटरवल की लिमिट लिख रहे हो। ठीक है, स्मॉल x निकाल रहे हो, स्मॉल z निकाल रहे हो, एरिया टू द राइट ऑफ z निकाल रहे हो, प्रोपोर्शनल एरिया निकाल रहे हो जो होता है एरिया वैल्यू माइनस नेक्स्ट एरिया वैल्यू, और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है प्रोपोर्शनल एरिया इंटू 100, सॉरी इंटू n यहाँ पे 200 है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमने क्या करा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, निकाल ली मीन स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअल तरीके से जैसे हमने इसमें निकाली है मेथड ऑफ ऑर्डिनेट में। सेकंड मेथड है कि जो लोअर लिमिट है ईच क्लास वैल्यू की, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की लेंगे माइनस अल्फ़ा, और अपर लिमिट लेंगे लास्ट क्लास की प्लस अल्फ़ा। इसको इंटरवल लिमिट्स में हम प्लेस करेंगे ऑफ द क्लासेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। तो टेबल के पहले कॉलम में ये इंटरवल लिमिट्स हम लिखेंगे। अब देखो टेबल आपकी ये थी बेसिकली, क्लास वैल्यूज़ दिख रही हैं, ये 20 30 40 50 60 70, इसको हम लेके चलेंगे, यहाँ लिख देंगे 20 30 40 50 60 70, और पहली वाली माइनस अल्फ़ा और दूसरी वाली ये प्लस अल्फ़ा। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप है आपको डेविएशंस निकालनी है इन इंटरवल लिमिट्स की फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिस फॉर्मूला। तो स्मॉल x जो है उसको हम निकालेंगे इस तरह से, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, और म्यू क्या है मीन, तो इसमें से मीन माइनस करते जाओ, ये आपका निकल जाएगा, ये और ये आप सेम रखोगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका है z की वैल्यूज़ निकालनी है आपको, z की वैल्यू इस तरह से निकलती है। ठीक है, इसको और इसको आप यहाँ सेम रखोगे, z की वैल्यू इसको डिवाइड कर दिया किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये वैल्यूज़ आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया निकालना है फॉर ईच इंटरवल लिमिट फ्रॉम द एरिया टेबल ऑफ नॉर्मल कर्व एंड एडजस्ट इट बाय एडिंग 0.5 इन केस ऑफ माइनस z वैल्यूज़ एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये तो आपको पता ही है, जब मैंने आपको ये फिटिंग द नॉर्मल कर्व से पहले जो ये एग्जाम्पल्स कराए हैं, एग्जाम्पल 1 कराया, एग्जाम्पल 2 कराया, तो इसमें मैंने बताया तो 0 पॉइंट, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो टेबल से निकाल लो, इस पूरे की शेडेड रीजन की निकालनी है तो ये 0.5 होता है, इसको ऐड करो, और इसकी वैल्यू टेबल से मिल जाती है, ये ऐड करो। राइट, तो देखो इस हिसाब से हमें करना है। थर्ड कॉलम में क्या है, एरिया ऑफ द राइट ऑफ z, तो z के राइट का जो एरिया है वो निकालना है, ये टेबल से निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो 0.46। पहले तो ये चीज़ देखो कि एरिया टू द राइट ऑफ 0.46 का मतलब क्या है। देखो अगर आपका इस तरह से बना हुआ है, ये x z 0 है, यहाँ पे z क्या है 0. क्या दे रखा था 46 दे रखा था। ठीक है, तो 0.46 है। अब 0.46 के राइट में ये 0.46 यहाँ है, इसके राइट वाली यानी कि ये वाली वैल्यूज़ चाहिए, तो ये इतना क्या होता है, इतना तो ये पूरा होता है 0.5। तो अगर आप 0.5 में से ये माइनस कर दो तो ये वाला सारा रीजन आ जाएगा ना 0.46 से बड़े वाला, है ना। तो देखो ये वाला इतना रीजन कहाँ से आएगा, टेबल से 0.46, तो 0.4 ये रहा, 6 तक जाओगे तो ये आ जाएगा ये। फिर आप 0.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया राइट ऑफ 0.46, जो कि आपका आएगा 0.3228। सिमिलरली इनका आ जाएगा, सिमिलरली इनका आ जाएगा। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके निकाल लेना। देखो इसका क्या है, माइनस
1.57। तो देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा -1.57, इसके राइट वाला पॉइंट चाहिए, यानी कि ये सारे पॉइंट्स चाहिए, है ना। अब ये इतना तो 0.5 हो गया, इतना निकालना है। अब जो ये इतना डिस्टेंस है ये उतना ही है जितना ये होगा। अगर ये z यहाँ पे 1.57 है तो ये 1.57 पे निकालो, तो 1.5 ये रहा, 1.57 पे ये रही वैल्यू, तो क्या है 0.4418, यानी कि ये एरिया आ गया। इसके अंदर ये 0.5 ऐड कर दोगे, 0.5 ऐड कर दोगे तो -1.57 से राइट वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव वाली इस तरह से लिखना है। तो जो ये स्टेप में लिखा हुआ है ना कि 0.5 ऐड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज में, समझ में आ गया क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपने निकाली है। फिर जो ये एरिया वैल्यू है माइनस करी है नेक्स्ट एरिया वैल्यू। अब नेक्स्ट ने क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल एरिया। इसमें से ये माइनस करो ये आ जाएगा, 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 और लास्ट में डैश, ठीक है। इस तरह से फिर निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल एरिया को n से यानी कि 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर्स आ जाएंगे, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी तो 200 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एक्चुअल 200 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम आई मीन n 200 है, तो ये चीज़ है आपकी, इसका भी तो सम 200 आएगा। तो ये आपका था किसके अंदर, मेथड ऑफ एरिया में, ठीक है, कि इंटरवल की लिमिट्स लिखी, पहली -α दूसरी +α ली, फिर इसको इसके अंदर से क्या माइनस कर दिया, मीन, फिर उसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से, फिर एरिया टू द राइट ऑफ z निकाला, इसके राइट का एरिया निकाला टेबल की हेल्प से, ये आया जो, ठीक है। और फिर ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ गए, और इसको फिर कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। 5.4 चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज रहती है, 19 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।